नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल टारगेट विथ आलोक में। मैं रवि तिवारी। और जैसे कि आपसे कहा था कि आज से एक महत्वपूर्ण क्लास हम लोग दिशा परीक्षण की शुरू करने चल रहे हैं, तो डायरेक्शन टेस्ट को आज से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। दिशा परीक्षण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ये टॉपिक है आपके सामने दिशा परीक्षण, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए, 3-4 तरह के प्रश्न आपके बनते हैं इसमें। दिशा के साथ कोण बनता है, दिशा के साथ दूरियां बनती हैं, है ना। तो 3-4 तरह के प्रश्न हमारे इसमें बनते हैं। पहले हम दिशा परीक्षण के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात आपसे क्लियर करते हैं कि हमें इस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से करनी है, वहां पे हम इसकी बात को क्लियर करते हैं। आइए, है ना। यदि हम लोग देखें और दिशाओं के बारे में बात करें, मैं आपसे कहूं कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो हम कहेंगे कि दिशाएं 4 होती हैं, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो दिशाएं 8 होती हैं। क्लियर। अगर हम इसमें बात करें तो इस दिशा को हम कहते हैं उत्तर, नॉर्थ, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है। इस दिशा को हम कहते हैं दक्षिण, और इसको हम कहेंगे साउथ, ये हमारी दक्षिण दिशा है। इसको हम कहते हैं ईस्ट, पूरब दिशा है। और इसको हम कहते हैं वेस्ट, ये पश्चिम दिशा है। ये हमारी बेसिक बात है, और इसको हम लगभग हम सब लोग जानते हैं। क्लियर। ये 4 दिशाएं जो मैंने रेड पेन से लिखी हुई हैं, आप देख रहे हैं, इन चारों दिशाओं को हम कहते हैं कि ये क्या है बताइए, ये मूल दिशाएं कहलाती हैं। क्या दिखाती हैं? मूल दिशाएं, या इसी को हम लोग कहते हैं आधार दिशाएं। क्या कहते हैं? आधार दिशाएं। और इनका एक नाम और होता है, इसी को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र दिशाएं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र दिशाएं। मूल दिशाएं, आधार दिशाएं या स्वतंत्र दिशाएं। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं बेस डायरेक्शन। क्या कहते हैं? बेस डायरेक्शन। बेस डायरेक्शन, है ना। अब देखिए, 4 और दिशाएं होती हैं जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि इन दिशाओं के मेल से बनकर बनी होती हैं। जैसे अगर हम इसके और इसके बीच की दिशा लें तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। अगर हम इसके बीच की दिशा लें तो इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट। चाहे हम नॉर्थ ईस्ट कह दें या हम ईस्ट नॉर्थ कह दें, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इक्वल कंसंट्रेशन के साथ हम इसको नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं और ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। जैसे इसको हम साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं और ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं। क्लियर। अगर हम इस दिशा को लें तो इस दिशा को हम कहेंगे साउथ वेस्ट, या इसको हम वेस्ट साउथ भी कह सकते हैं, वेस्ट साउथ भी कह सकते हैं। और अगर हम इस दिशा को लें तो इस दिशा को हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, या हम इसको वेस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, वेस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। क्लियर। तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है, या तो हम जो है इसको वेस्ट नॉर्थ कह दें या तो हम नॉर्थ वेस्ट कह दें। ये चारों दिशाएं जो आप काले पेन से लिखी हुई देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं उप दिशाएं। क्या कहते हैं? उप दिशाएं, या इन्हीं को हम कहते हैं सब डायरेक्शन। क्या कहते हैं? सब डायरेक्शन। उप दिशाएं, या इनको हम कहते हैं सब डायरेक्शन। क्लियर। तो दिशाएं अगर हम टोटल देखें तो अब दिशाएं हमारी कितनी हो गई? 8 हो गई। जिनमें से 4 को हम क्या कहते हैं? मूल दिशाएं, आधार दिशाएं, और 4 को हम क्या कहते हैं? उप दिशाएं। तो 4 हमारी स्वतंत्र दिशाएं होती हैं, और 4 दिशाएं ऐसी होती हैं जो आश्रित दिशाएं होती हैं, जो स्वतंत्र दिशाओं के परस्पर मेल से मिलकर बनती हैं। क्लियर। इन्हीं 8 दिशाओं से हम 2 तरीके के सवाल प्रमुख रूप से इसमें पढ़ते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं दिशा के साथ कोण एवं घुमाव। कोण एवं घुमाव, है ना। जब दिशा में हम घूमते हैं, जब दिशा में हम घूमते हैं और रोटेट करते हैं, तो हम कोण के हिसाब से रोटेट करते हैं। घूमना और चलना 2 अलग अलग चीजें हैं। जब हम दिशाओं में घूमेंगे तो वो होगा कोण एवं घुमाव, मतलब दिशा के साथ कोण एवं घुमाव। और जब हम दिशाओं में चलेंगे तो उसको हम कहेंगे दिशा और दूरियां, डायरेक्शन विथ डिस्टेंस। दिशा और दूरियां, डायरेक्शन विद डिस्टेंस, है ना। तो चलने को हम लोग कहते हैं कोण एवं घुमाव, और घूमने को हम लोग कहते हैं दिशा और दूरियां, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने चल रहे हैं किस पर? कोण एवं घुमाव पर, डायरेक्शन, एंगल एंड रोटेशन या एंगल एंड मूवमेंट्स पर, है ना। तो इतनी बातें जो बेसिक हमने लिखी हैं, तो इस पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पर? कोण एवं घुमाव पर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दिशा और दूरियों पर। आइए कोण एवं घुमाव पे सबसे पहले बात करते हैं। चलिए, तो देखिए कोण एवं घुमाव क्या होता है। पहला टॉपिक हम लोग डायरेक्शन का लेते हैं, कोण एवं घुमाव। चलिए आइए कोण एवं घुमाव पे बात करें सबसे पहले। तो देखिए हेडिंग है हम लोगों की यहां पर
कोण एवं घुमाव, कोण एवं घुमाव। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं एंगल एंड मूवमेंट या एंगल एंड रोटेशन। एंगल एंड मूवमेंट या एंगल एंड रोटेशन कैसे कोण एवं घुमाव होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां पे देखें, मैंने दो आकृतियां बनाई। यहां पर एक आकृति ये है, घड़ी के हिसाब से अगर हम देखें तो डायरेक्शंस केवल दो होते हैं, यूनिवर्सल डायरेक्शंस घड़ी के हिसाब से दो होते हैं जिनमें हम घूमते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो घड़ी की आकृतियां हैं। इस घड़ी में यहां पे 12 बजा है, यहां पर 1 बजा है और यहां पे 11 बजा है। इस घड़ी में भी यहां पे 12 बजा है, यहां पे 1 बजा है और यहां पे 11 बजा है। क्लियर? अगर हम बात करें दोनों घड़ियों की, तो जिस व्यक्ति ने इस घड़ी का मैकेनिज्म तैयार किया, उस व्यक्ति ने इस घड़ी से कहा कि देखो जो है, हम तुम्हारा मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और तुम हमारी बात मानना। दुनिया की सारी घड़ियां 12 से 1 की तरफ चलती हैं और तुम भी 12 से 1 की तरफ ही चलना। तो इस घड़ी ने कहा ठीक है। तो ये घड़ी भी 12 से 1 की तरफ ही चली। तो जब ये उसके बताए हुए रास्ते पर चली तो उस इंजीनियर ने कहा कि ये घड़ी सही चल रही है। कैसी चल रही है? सही, है ना? सही चल रही है। इसी सही को हम लोगों ने कहा इंग्लिश में राइट। क्या कहा? राइट कहा। इसी सही को इंग्लिश में हमने क्या कहा? राइट। इसी राइट को आपने अपने हाथ के हिसाब से कहा दायां। क्या कहा? दायां, है ना? सही, सही को इंग्लिश में क्या कहा? राइट। और राइट को क्या कहा? दायां या तो दाहिने, है ना? इसी को कहा गया घड़ी की सुई की दिशा। घड़ी की सुई की दिशा, दिशा, इसी को हम लोगों ने इंग्लिश में कहा क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज। और अक्षांतर देशांतर जब हम पढ़ रहे थे तो इसी को हमने कहा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। तो ध्यान दीजिए क्या क्या कह दिया हमने। जब घड़ी 12 से 1 की ओर चली तो जिसने इसका निर्माण किया था उस व्यक्ति ने कहा कि ये घड़ी सही चल रही है। इसी सही को हमने क्या कहा बताओ? राइट कहा। इसी राइट को हमने अपने हाथों के हिसाब से क्या कहा बताओ? दाहिना कहा। इसी दाहिने को हमने क्या कहा? घड़ी की सुई की दिशा। और इसी को हमने कहा क्लॉकवाइज और इसी को हमने कहा दक्षिणावर्त। अब इस घड़ी ने इस नियम का विरोध कर दिया और ये 12 से 11 की ओर चलने लगी। ये 12 से 11 की ओर चलने लगी। तो अगर ये दक्षिणावर्त है तो इसको हमने क्या कहा? वामावर्त कहा। क्या कहा? वामावर्त कहा। क्लियर? अगर ये राइट थी तो ये क्या हो गई बताओ? लेफ्ट हो गई। अगर ये दायां था तो ये क्या हो गया बताओ? बायां हो गया। अगर ये घड़ी की सुई की दिशा है तो ये क्या हो गई बताओ? विपरीत दिशा हो गई। और अगर ये क्लॉकवाइज था तो ये क्या हो गया बताओ? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर ये क्लॉकवाइज था तो ये क्या हो गया बताओ? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। या इसी को हम लोगों ने क्या कहा बताओ? वामावर्त या लेफ्ट। अब देखिए टोटल जो मूवमेंट आपके घड़ी के होते हैं वो दो होते हैं। क्लियर? क्या? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए इसको अगर हम लोग यहां पे देखें तो कैसे हम इसको कंसीडर करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 12 की दिशा में खड़ा है और उसे घूम के 3 की दिशा में आना है, या कोई व्यक्ति 12 की दिशा में खड़ा है या उसे घूम के 9 की दिशा में आना है। ध्यान दीजिएगा ये दो अलग अलग चित्र हैं। एक व्यक्ति 12 की दिशा में खड़ा है, 3 की दिशा में आना है, तो वो 12 से 3 की ओर आएगा तो आप कहेंगे सर इसने राइट लिया। एक स्टेप 12 से 3 की तरफ आएगा तो घड़ी के हिसाब से क्या हो गया? राइट। लेकिन ये राइट लिया। या ये अगर 12 से 9 की तरफ आएगा तो आप कहेंगे सर इसने लेफ्ट लिया। क्या लिया? लेफ्ट। एक व्यक्ति चाहे एक राइट चले और वो व्यक्ति चाहे एक लेफ्ट चले, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति चाहे एक राइट चलता है या लेफ्ट चलता है, अगर एक स्टेप वो ले रहा है तो उस एक स्टेप की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री ही होगी, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। इसका मतलब है हम कहीं भी खड़े हैं, अगर हम घूम रहे हैं और हम एक स्टेप ऐसे घूम जाएं तो एल शेप का निर्माण होगा। तो हमारी जो स्थिति होती है वो स्थिति क्या होती है? 90 डिग्री होती है। इसका मतलब डायरेक्शन की भाषा में अगर हम कहें तो 1 स्टेप इक्वल टू कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। आइदर वो राइट हो और लेफ्ट हो। हम यहां चल नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तो एक स्टेप का मतलब कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। या तो हम चल रहे हो या तो हम घूम रहे हो। क्लियर? चाहे हम चलें चाहे हम घूमें, एक स्टेप का मतलब कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो कोण एवं घुमाव की जब हम बात करें
तो कोण में अगर आपसे कहा जाए कि एक राइट या एक स्टेप, इसका मतलब कितना होता है 90 डिग्री होता है। और इसी स्टेप के उस पर बेस पर हम 6 रिलेशन अपने बनाते हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्शन के 6 रिलेशन। और यही 6 रिलेशन हमारे ऐसे होते हैं जो कोण एवं घुमाव के समस्त प्रश्न हमसे हल करवा देते हैं, है ना। ये 6 रिलेशन कोण एवं घुमाव के समस्त प्रश्नों को हमसे हल करा देते हैं। कैसे कैसे हम वो 6 रिलेशन बनाते हैं, आइए बात करते हैं। क्लियर, जैसे 6 रिलेशन की बात करते हैं तो यहां पे पहले मैं उन 6 रिलेशन को लिख देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं कैसे आए और फिर क्या उपयोग है, सवालों में लेते हैं। जैसे हमने लिखा 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट और 4 राइट बराबर 0, 4 लेफ्ट बराबर 0 और लेफ्ट बराबर राइट बराबर 0। ये मैंने यहां पे 6 विषय वस्तु लिखी और इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन के 6 रिलेशन। क्या कहते हैं, 6 रिलेशन। क्लियर, हमने लिखा 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट, 4 राइट बराबर 0, 4 लेफ्ट बराबर 0 और लेफ्ट बराबर राइट बराबर 0। कैसे ये बने हैं इन पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये चारों दिशाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये चारों दिशाएं हैं तो घड़ी के हिसाब से देखा तो ये 12 की दिशा है, ये 6 की दिशा है, ये 9 की दिशा है और ये 3 की दिशा है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका कोई भी नाम है, वो 12 की दिशा में खड़ा है। क्लियर है, कहां खड़ा है, 12 की दिशा में, और 12 की दिशा से उसे 3 की दिशा पर आना है। तो आप कहेंगे सर 12 से 3 की ओर आने के लिए अगर वो एक राइट ले ले, राइट बराबर 90 डिग्री, अगर वो एक राइट ले ले तो वो आराम से 12 से 3 की ओर आ सकता है। गौर से समझिए, एक व्यक्ति जो 12 की दिशा में खड़ा है, अगर उससे 12 से 3 की ओर जाना है तो आपने कहा अगर वो एक राइट ले ले तो वो 12 से 3 की ओर आ सकता है। फिर अगर वो एक राइट ले ले तो भी वो 12 से 3 की ओर आ सकता है। लेकिन यहीं से अगर वो व्यक्ति, गौर से देखिए, यहीं से अगर वो व्यक्ति 3 लेफ्ट ले ले तब भी वहीं आ सकता है। जैसे उसने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे, तो वो पहले 12 से 9 की ओर आया, एक लेफ्ट, फिर 9 से 6 की ओर आया, दूसरा लेफ्ट, और फिर 6 से 3 की ओर आया, तीसरा लेफ्ट। आप बताइए, तो जहां पे वो व्यक्ति एक राइट लेके पहुंच रहा था, वहां पे उस व्यक्ति को पहुंचने में कितना लग गया बताओ, 3 लेफ्ट लग गया। कितना लग गया, 3 लेफ्ट लग गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, 3 लेफ्ट बराबर क्या हो गया बताओ, 1 राइट हो गया। 3 लेफ्ट बराबर क्या हो गया बताओ, 1 राइट हो गया कि नहीं। 3 लेफ्ट बराबर क्या हो गया बताओ, 1 राइट हो गया। तो हमने यहां लिखा एक स्थान से कोई व्यक्ति या तो एक राइट कॉन्सेप्ट ले ले, एक राइट मूवमेंट ले ले, या 3 लेफ्ट मूवमेंट ले ले, तो उसके मूवमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उसके मूवमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमने यहां पे लिखा 1 राइट बराबर 3 लेफ्ट। क्या लिखा, 1 राइट बराबर 3 लेफ्ट लिखा। अब जिस प्रकार 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होगा, उसी प्रकार 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट हो जाएगा। अब इसको अलग से समझाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। जिस प्रकार 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट है, सेम रिवर्स अगर हम कर दें तो अगर कोई व्यक्ति एक लेफ्ट ले ले या 3 राइट ले ले तो उसके मूवमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, बराबर हो जाएंगे। अब जैसे लिखा है 4 राइट बराबर 0, सॉरी पूरा साफ कर दिया, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे, है ना। जैसे मैंने लिखा था 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, 4 राइट बराबर 0, 4 लेफ्ट बराबर 0, 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट और लेफ्ट बराबर राइट बराबर 0, है ना। वो यही हमारे 6 रिलेशन थे, गलती से साफ हो गए, फिर से हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए। आइए, तो इन दोनों को हम समझ चुके हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा है, अगर वो 90 डिग्री का सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक स्टेप का मतलब आप 90 डिग्री मान रहे हैं तो 4 स्टेप, यहां से अगर कोई व्यक्ति 4 स्टेप ले ले तो मतलब 90 90 90 90 तो वो 360 हो जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति अपने स्थान से 4 स्टेप ले ले
ले तो वो फिर वहीं पहुंच जाएगा और उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, क्योंकि आपने पहले ही क्लियर कर लिया है कि एक स्टेप का मतलब कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अगर एक स्टेप का मतलब 90 डिग्री है तो बताओ 4 स्टेप का मतलब कितना होगा, 360 डिग्री। कितना होगा, 360 डिग्री। क्लियर है, तो 4 स्टेप का मतलब कितना हो गया, 360। तो अगर कोई व्यक्ति 4 राइट लेता है तो भी वो क्या होगा, जीरो, और 4 लेफ्ट लेता है तो भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। 4 राइट ही जीरो नहीं होगा, 4 राइट जीरो, 8 राइट जीरो, 12 राइट जीरो, 16 राइट जीरो, 20 राइट जीरो, 24 राइट जीरो, 28 लेफ्ट जीरो। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट के जितने भी मल्टीपल होंगे वो 4 के अनुपात में होंगे, वो क्या होंगे, जीरो होंगे। जो 4 के मल्टीपल्स में होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, है ना। आइए, तो आपने कहा 4 लेफ्ट बराबर जीरो, 4 राइट बराबर भी क्या हो जाएगा, बताओ, जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे इसको मैं और क्लियर करता हूं दो रिलेशन को नीचे के, जैसे यहां पे मैंने लिखा, क्लियर कर लीजिए कि 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम सभी लोग यहां पे खड़े हुए हैं, क्लियर, और ये 9 की दिशा है। अगर ये 12 है, ये 6 है और ये 3 है, मैं आप लोगों से कहूं कि यहां से आप 2 राइट ले लीजिए, तो पहले राइट, आधे लोग पहले राइट में 9 से 12 गए और आधे लोग पहले 12 से 3 गए, क्लियर है, और दूसरे राइट में 9 से 6 गए और 6 से 3 गए, क्लियर। तो गौर से देखिए, लेफ्ट में, सॉरी लेफ्ट, ये लेफ्ट में मूवमेंट है। तो अगर हम देखें कि एक स्थान से चाहे हम 2 राइट ले लें चाहे हम 2 लेफ्ट ले लें, हम पहुंचेंगे एक ही स्थान पर। एक स्थान से चाहे हम 2 लेफ्ट ले लें और 2 राइट ले लें, हम पहुंचेंगे कहां पे, एक ही स्थान पर। तो एक स्थान के रेफरेंस में हम लोगों ने लिखा, क्या बताओ, कि चाहे हम 2 लेफ्ट लें चाहे हम 2 राइट लें, लेकिन हमारे मूवमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। तो हम लोगों ने लिखा 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट। क्या लिखा, 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट। लास्ट वाला स्टेप है आपका लेफ्ट बराबर राइट बराबर जीरो। इसको आप व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए। जैसे यहां पर हम हैं, राइट बराबर लेफ्ट बराबर जीरो का मतलब क्या होगा कि जैसे यहां से मैं एक राइट ले लूं और फिर एक लेफ्ट ले लूं तो मेरा मूवमेंट जीरो होगा। तो किसी भी दिशा से एक राइट लेना और तुरंत उसकी विपरीत दिशा में आ जाना आपके मूवमेंट को शून्य कर देता है। आप किसी भी फॉर्मेट पर एक लेफ्ट लें, तुरंत एक राइट ले लें, तो आपका मूवमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कहीं से हम एक लेफ्ट लें और तुरंत एक राइट ले लें तो वो हमारे मूवमेंट को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो हमने लिखा लेफ्ट बराबर राइट बराबर जीरो। तो टोटल कितने रिलेशन होगा, 6 रिलेशन। और इन्हीं 6 रिलेशन के आधार पर हम आराम से मूवमेंट वाले सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक सवाल में यहां पे आपको पहला क्लियर करता हूं, बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं, क्लियर। तो इसको मैं जो है एक बार साफ कर लेता हूं बोर्ड को, फिर से इन चीजों को एक छोटे रूप में लिख लेता हूं, ज्यादा जगह ले लेता हूं, है ना। पहला हम लोगों ने लिखा था 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट। दूसरा लिखा था 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, ये आपको याद रखना है। 4 राइट बराबर 0, 4 लेफ्ट बराबर 0, 2 लेफ्ट बराबर 2 राइट और लेफ्ट बराबर राइट बराबर 0। और इसको हम लोगों ने काट दिया। सवालों की पृष्ठभूमि में आइए इनको लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक सवाल आपसे पूछा गया, एक बेसिक सवाल से इसकी शुरुआत करते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर है। अभी मैं सवाल आपको लिखा दिखाऊंगा कैसे पूछा जा रहा है, अभी मैं सवाल नहीं लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट। एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर है, नॉर्थ है, आपसे पूछा गया नॉर्थ है, क्लियर। वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से 9 बार दाहिने, 6 बार बाएं, 11 बार दाहिने, 3 बार बाएं, 8 बार दाहिने, 5 बार बाएं और 7 बार दाहिने घूमता है। तो बताइए वो व्यक्ति वर्तमान स्थिति में किस दिशा की ओर जा रहा है। सवाल आपसे पूछा जाता है, एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा बताओ क्या है, उत्तर है, वो व्यक्ति अपनी दिशा से 9 बार दाहिने, 6 बार बाएं, 11 बार दाहिने, 3 बार बाएं, 8 बार दाहिने, 5 बार बाएं और 7 बार दाहिने घूमता है। तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा है। इस प्रकार का सवाल जब भी आता है, हमें इस सवाल को दिशा के हिसाब से लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम परीक्षा में क्या करते हैं, 9 बार दाहिने घुमाया, फिर 6 बार बाएं घुमाया, तो ये ग्राफिक्स हमारा गलत हो जाता है। हमें एक सीधी कैलकुलेशन करनी है। क्या हमें कैलकुलेशन ऐसी करनी है कि आप राइट राइट के सारे पक्षों को जोड़ दीजिए और लेफ्ट लेफ्ट के सारे पक्षों को जोड़ दीजिए। जैसे आपने राइट के पक्षों को जोड़ा तो सबसे पहले 9, 9 और 11 20, और 20 और 8 28 और 28 और 7 28 और 7 35। तो आपने कहा सर 35 तो हो गए राइट के,
35 किसके हो गए बताओ? राइट के। क्लियर है? 35 किसके हो गए? राइट के हो गए। क्लियर है? आपने कहा सर 35 तो हो गया किसके? राइट के। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। इसके बाद आपने जब लेफ्ट के जोड़े तो देखिए 6 लेफ्ट, और बताओ 3 लेफ्ट, 9 लेफ्ट, और 5 कितने लेफ्ट? 14 लेफ्ट। 6 और 3 9 5 14। तो आपने कहा सर 14 हो गए लेफ्ट के। तो राइट की प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 35, और लेफ्ट की प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 14। अब देखिए गौर से, इसमें 4 के मल्टीपल तो शून्य है, तो 35 में से 4 के मल्टीपल कितने निकले? तो आपने लिखा 8 चौको 32। इसका मतलब इसमें से 32 राइट शून्य है। 32 राइट कितने हो गए? शून्य। तो यहां पे कितना बचा? 3 राइट। और 3 राइट बराबर आप जानते हो होता है 1 लेफ्ट। 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। फिर मैं कह रहा हूं 4 के मल्टीपल 32 कितने हो गए? शून्य हो गए। अब 32 अगर इसमें से शून्य हो गए, मैं लिख देता हूं 32 राइट तो शून्य हो गए। 4 के मल्टीपल है तो बचे कितने? 3 राइट। और 3 राइट का मतलब क्या है? 1 लेफ्ट। और 14 लेफ्ट में से आप गौर से देखिए 12 लेफ्ट शून्य हो गए। 4 के मल्टीपल कितने हैं? 12। तो 12 लेफ्ट कितने हो गए? शून्य हो गए। बचे कितने बताओ? 2 लेफ्ट, है ना? तो इसका मतलब 2 लेफ्ट यहां बच गए। ठीक है, और 2 लेफ्ट तो 1 लेफ्ट कितना हो गया? 3 लेफ्ट। और 3 लेफ्ट का मतलब क्या हो गया बताओ? 1 राइट। 3 लेफ्ट का मतलब कितना हो गया? 1 राइट। इसका मतलब है वो पूरी दुनिया के लिए व्यक्ति इतना चला, लेकिन फाइनली हमारे लिए केवल कितना चला? 1 राइट चला। कितना चला? 1 राइट। अब बताओ उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी? उत्तर। तो अगर उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर थी, इसका मतलब वो घड़ी के हिसाब से 12 की स्थिति में था। ये 3 है, ये 6 है, 9 है ना? अब उसको 1 राइट चलना है, तो बताओ 1 राइट का मतलब ये है कि वो 12 से 3 की तरफ चलेगा कि 12 से 9 की तरफ? जाहिर सी बात है वो 12 से 3 की तरफ चलेगा। तो अगर नॉर्थ दिशा से इतना चला मतलब 1 राइट चला, तो नॉर्थ से वो 1 राइट चलने के बाद यहां आएगा, तो अब उसकी दिशा क्या होगी? ईस्ट। तो हमारा उत्तर क्या हो गया बताओ? पूरब हो गया। तो अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? पूरब दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा की ओर जा रहा है बताओ? पूरब दिशा की ओर जा रहा है। क्लियर हुई? तो ये बात मेरी स्पष्ट है यहां तक कि नहीं? ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर रहा हूं इसका। क्लियर? जैसे तो इसकी दिशा क्या हुई बताओ? पूरब हुई। तो अब हमारा उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? पूरब हो जाएगा। क्लियर? चलिए जैसे एक प्रश्न और करते हैं। क्लियर? एक प्रश्न और करते हैं इसी हिसाब से। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ बुकलेट के क्वेश्चंस पर आते हैं। एक प्रश्न और क्लियर करते हैं। आइए यहां पर, है ना, आइए यहां पे एक प्रश्न और लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति जिसकी प्रारंभिक दिशा दक्षिण है, साउथ। प्रारंभिक दिशा क्या है बताओ? दक्षिण है ना? एक व्यक्ति इसकी प्रारंभिक दिशा है। मैंने कहा वो अपने प्रारंभिक स्थान से 9 बार दाहिने, 6 बार बाएं, 5 बार दाहिने, 7 बार बाएं, 11 बार दाहिने, 3 बार बाएं घूमता है। तो बताइए इस समय वो किस दिशा की ओर जा रहा है? अब आपको क्विक सवाल लगाना है, स्पीड बढ़ाना है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है? राइट राइट के सब जोड़ देना है और लेफ्ट लेफ्ट के सब जोड़ देना है। अब बताओ 9 6 सॉरी पहले राइट की जोड़ते हैं। 9 9 5 14, 14 और 11, 14 11 25। तो आपने कहा सर 25 तो हो गए राइट। चलिए लेफ्ट ले लेते हैं। तो बताओ 7 और 6 13, और 13 और 3 16। आपने कहा 16 हो गए लेफ्ट। 16 लेफ्ट अगर हो गए तो ये 16 और लेफ्ट 0 है। क्लियर है? ये तो पूरा मान ही 0 हो गया, क्योंकि ये 4 के मल्टीपल है। तेजी से करिए। अब बताओ 25 राइट में से 24 राइट आपके 0 हैं। 24 राइट क्या हो गए? 0। क्यों हो गए? क्योंकि ये 4 के मल्टीपल है। तो यहां पे कितना बचा बताओ? 1 राइट बचा। 24 राइट क्या हो गए? 0। तो यहां पे कितना बचा बताओ? 1 राइट बचा। कितना बचा बताओ? 1 राइट बचा। अगर यहां पे 1 राइट बचा है तो बताओ उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी? दक्षिण। इसका मतलब है अगर वो दक्षिण दिशा में था शुरुआत में, साउथ में, तो अब बताइए अगर वो साउथ दिशा में था तो इसका मतलब वो 6 की दिशा में था। तो अब उसको 1 राइट चलना है, तो वो 6 से 9 की तरफ चलेगा कि 6 से 3 की तरफ? तो आप कहेंगे सर 1 राइट का मतलब है 6 से 9। राइट मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, तो वो 1 राइट लेगा, यहां लेगा, और 9 का मतलब क्या होता है? वेस्ट। तो बताइए उसकी दिशा क्या होगी? पश्चिम होगी, वेस्ट होगी। उसकी दिशा क्या होगी? पश्चिम होगी, या क्या होगी? वेस्ट होगी। क्लियर? तो वो इस समय किस दिशा की ओर जा रहा है बताओ? वेस्ट दिशा की ओर जा रहा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा बताओ? पश्चिम या तो वेस्ट। मेरे ख्याल में अब इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर चुके होंगे। क्लियर? आइए अब इस पे जो सवाल बनते हैं वो सवाल 2 प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। कैसे सवाल बनते हैं मैं वो भी क्लियर करता हूं आपको। आइए
ठीक है, जैसे इसके सवाल लें अगर हम लोग, है ना, क्लियर। तो अगर इसके सवाल हम लोग ले रहे हैं यहां पे, तो आइए इसके सवालों पे चलते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके लेने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसके सवाल आते हैं परीक्षाओं में। आइए, ये आप यहां देखिए, मैं कुछ सवालों को आपको यहां पे क्लियर करता हूं। क्षमा करें, मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूं। मैं एक बार टेक्निकल टीम को बुलाता हूं। सत्यम जी, थोड़ा सा 1 मिनट सुनिए। मैं थोड़ा सा मदद ले रहा हूं अपनी टेक्निकल टीम की इस डॉक्यूमेंट को खोलने में। मैं थोड़ा सा अनभिज्ञ हूं इसको खोलने में। थोड़ा सा इसको खोल दीजिए जरा सा। चलिए, आप सत्यम जी हैं, आइए आपका परिचय कराते हैं सत्यम भाई से। और हम लोग जितनी भी कलाकारी करते हैं वो इन्हीं की वजह से करते हैं, और ये हमारी पूरी टेक्निकल टीम की जान है सत्यम भाई। चलिए, थैंक यू, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनिए, अब देखिए, जैसे डायरेक्शन का ये सवाल हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, है ना। अब अगर डायरेक्शन का इस सवाल हम लोग लिए हुए हैं, एक सवाल लेते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, गौर से देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए जैसे सवाल है आपकी परीक्षा में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभ दिशा से 3 बार, ठीक है ना। देखिए ये सवाल है आपका, सवाल में क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा में 3 बार दाएं, 2 बार बाएं और पुनः 1 बार दाएं, फिर 2 बार बाएं घूमता है, तो उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो, तो इस समय वो किस दिशा में। अब देखिए प्रारंभिक दिशा क्या है, उत्तर है। हमें बस ये देखना है प्रारंभिक दिशा क्या है, उत्तर है। अब मूवमेंट क्या है, अब आप बोल दिए 3 बार दाएं, इसका मतलब 3 राइट है। फिर क्या है बताओ, 2 बार बाएं, इसका मतलब 2 लेफ्ट है। फिर क्या है बताओ, 1 बार दाएं, 1 राइट है। और फिर 2 बार बाएं, 2 लेफ्ट है ना। अब ये टोटल उसके मूवमेंट हो गए 3 राइट, है ना। तो अब आप गौर से देखिए, 3 राइट और 1 राइट, 4 राइट, 0 हो गया, और 2 लेफ्ट यहां पे और 2 लेफ्ट यहां पे, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसका टोटल मूवमेंट क्या हो गया बताओ, 0। इसका मतलब है अगर उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर है और उसका टोटल मूवमेंट 0 है, तो इस समय वो भी उत्तर ही दिशा में होगा, उसने कुछ भी नहीं चला। तो इस समय भी वो किस दिशा में होगा, उत्तर ही दिशा में होगा, उसने कुछ नहीं चला। अगर उसका मूवमेंट 0 हो गया तो इसका मतलब है वो किसी भी दिशा में मूव नहीं किया, या किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ा। क्लियर है, किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ा। जैसे एक तरीके का और सवाल इससे आपसे पूछा जाता है सिक्स रिलेशन से। जैसे इस सवाल से मैं हटूं तो मैं आपको वो सवाल क्लियर करूं। जैसे आप यहां पे देखिए, एक सवाल आता है आप लोगों का यहां पे कि देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, यहां पे दिया गया है, यदि दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा की ओर ले जाएगा। सवाल वही सिक्स रिलेशन का है। यहां से आप लोग सवाल देखिए, मैं सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे ये सवाल है आपका, दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा की ओर ले जाएगा। तो आप अगर गौर से इस चीज को देखें तो देखिए सवाल हम कैसे लगाएंगे, सिक्स रिलेशन से ही लगाएंगे। अब उस व्यक्ति का चेहरा बताओ किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, और उसे जाना कहां पे है, पूरब की दिशा में। कौन सा क्रम ले जाएगा, 4 समीकरण यहां पे दिए गए हैं, कौन सा क्रम ले जाएगा। तो देखिए पहले इस तरीके के सवाल में हम ये दिशा निकाल लेते हैं कि हमें किस दिशा की जरूरत पड़ेगी। जैसे उस व्यक्ति का चेहरा साउथ में है, 6 की दिशा में, क्लियर है। और बताओ वो जाना कहां चाहता है, पूरब दिशा में, इसका मतलब 3 की दिशा में जाना चाहता है, ईस्ट में जाना चाहता है, ध्यान से रखिए। और उसका दिशा कहां पे है, 6 पे है चेहरा, बताओ कहां पे है, साउथ में है। साउथ में चेहरा है,
दिया है सवाल में। और जाना कैसे है? पूरब में। तो बताओ 6 से 3 की ओर जाना है अगर उसे, तो उसे क्या मिल जाए कि वो 6 से 3 की ओर पहुंच जाए? उसे क्या मिल जाए कि वो 6 से 3 की ओर पहुंच जाए? तो 6 से 3 का मतलब एक लेफ्ट। अगर उसे कहीं से एक लेफ्ट स्टेप मिल जाए, 6 से 3 का मतलब एक लेफ्ट, तो वो उस दिशा में पहुंच जाए। तो हमें केवल इतना चेक कर लेना होता है कि इन 4 समीकरणों में से एक लेफ्ट उसे कौन सा समीकरण दे सकता है। क्लियर? एक लेफ्ट उसे कौन सा समीकरण दे सकता है। तो इन सवालों को लगाने की जरूरत नहीं है। पहले समीकरण को अगर हम देखें तो एक लेफ्ट एक राइट को जीरो करेगा, दूसरा लेफ्ट दूसरे राइट को, तीसरा लेफ्ट तीसरे राइट को। इसका मतलब इसका मूवमेंट जीरो हो गया। ये हमारे काम का नहीं है। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं एक लेफ्ट बराबर एक राइट बराबर जीरो। बी को देखें तो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट बराबर क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब ये भी आपके काम का नहीं है। तीसरे को अगर आप गौर से देखिए तो 3 लेफ्ट और एक लेफ्ट, 3 लेफ्ट और एक लेफ्ट, 4 लेफ्ट हो गए, और 4 लेफ्ट बराबर कितने हो गए? जीरो। तो यहां से कितना मिला? 2 राइट। ये भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि आपके काम का क्या है? एक लेफ्ट। तो जब आपने चौथे को देखा तो आपने यहां पे देखा 3 राइट और एक राइट, 4 राइट जीरो हो गए, और राइट और लेफ्ट जीरो हो गए। यहां से क्या बचा? एक लेफ्ट। तो ये समीकरण आपको एक लेफ्ट दे रहा है। इसका मतलब है चौथा समीकरण आपको उपयुक्त दिशा में ले जाएगा। तो दक्षिण दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के घूमने का कौन सा क्रम उसे पूरब दिशा में ले जाएगा? चौथा क्रम उसे एक लेफ्ट दे रहा है, तो चौथा क्रम उसे पूरब दिशा की ओर ले जाएगा। क्लियर हुई बात? तो चौथा क्रम उसे पूरब दिशा की ओर ले जाएगा। जैसे अगला सवाल भी इसी प्रवृत्ति का है। जैसे लिखा है अगले सवाल में, देखिए पहले हम दिशा निकालेंगे। पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के घूमने का कौन सा क्रम उसे उत्तर में ले जाएगा? अब गौर से देखिए, व्यक्ति का चेहरा कहां पे है बताओ? गौर से देखिए, व्यक्ति का चेहरा कहां पे है बताओ? पश्चिम में है। क्या कहा है बताओ? पश्चिम में। मैं एक बार फिर से सवाल खोलता हूं, आप लोग क्लियर करें। ये देखिए यहां से सवाल है, पश्चिम दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के घूमने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा की ओर ले जाएगा? तो अब देखिए, ये व्यक्ति का अगर चेहरा कहां पे? पश्चिम में है। तुरंत घड़ी बनाइए, 9 की दिशा में है, और उत्तर उसको जाना है नॉर्थ। इसका मतलब किस दिशा में जाना है? 12। तो 9 से उसको 12 जाना है। तो 9 से 12 जाने के लिए उसको क्या चाहिए? तो 9 से 12 जाना मतलब घड़ी की सुई की दिशा। इसका मतलब है अगर उसको एक राइट मिल जाए किसी तरीके से, 9 से 12 मतलब राइट, एक राइट अगर उसको कोई समीकरण दे दे तो इसका मतलब उसका काम बन जाए। तो हमें बस ये देखना है कि कौन सा समीकरण हमको एक राइट दे सकता है। एक राइट की हमें जरूरत है। क्लियर? पश्चिम में जिस चेहरा किए हुए व्यक्ति के को अगर उत्तर दिशा में जाना है तो उसको कितने की जरूरत है? एक राइट की जरूरत है। कौन सा समीकरण एक राइट देगा? तो पहला देखिए, 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट राइट बराबर जीरो। इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट बराबर जीरो, ये भी हमारे काम का नहीं है। यहां पे देखें अगर हम लोग तो राइट लेफ्ट जीरो, 3 लेफ्ट बराबर आप जानते हैं एक राइट होता है। 3 लेफ्ट बचा है एक राइट। इसका मतलब सी समीकरण एकदम सही डिजाइन है उसको ले जाने की। तो सी समीकरण उसको उत्तर दिशा की ओर ले जा सकता है, क्योंकि सी समीकरण एक राइट दे रहा है। यहां पे आप देखें 3 लेफ्ट और एक राइट, 3 राइट और एक राइट जीरो, राइट लेफ्ट जीरो। ये क्या दे रहा है? एक लेफ्ट। ये भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें एक राइट चाहिए था, और एक राइट कौन सा दे रहा है बताइए? हमको सी दे रहा है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने डायरेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात की, और आज जो है नेट खराब था इसलिए मैं आपके सामने लाइव नहीं हो पाया। मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं, लेकिन कल से कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने लाइव हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका 1 मिनट और 1 दिन का भी नुकसान हो, है ना। तो आप डायरेक्शन की पहली क्लास आपके पास रिकॉर्डेड पहुंच रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी और आपका कोण और घुमाव का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, है ना। शेष बातें कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना। और जो है पढ़ते रहिए, और जो है थोड़ा सा नेट की गड़बड़ी है आज दिन भर से, इसलिए क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच रही है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभरात्रि पूरे चैनल की तरफ से आपको, हमारी टीम की तरफ से शुभरात्रि। सुबह नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।